Good evening, everyone. Welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with me. So आप लोगों को आज अब DSSB का डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया होगा. सो हम बात कर लेते हैं TGT नेचुरल साइंस की. तो आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है फॉर दिस पोस्ट इट इज़ ओनली 166. सो जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं लाइक जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सिर्फ जो वैकेंसीज है इट इज़ ओनली 79 विच इज़ वेरी लेस इन नंबर. अगर आप लोग ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों की नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है इट इज़ ओनली 30. फॉर एससी कैटेगरी इट इज़ 16, एसटी के लिए 35 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है. तो आपकी जो टोटल वैकेंसीज है इट इज़ ओनली 166. तो आप लोग ये मान के चलिए कि कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है बिकॉज सीट्स आर वेरी लेस एंड कैंडिडेट्स आर वेरी वेरी लार्ज इन नंबर. बिकॉज आप लोगों की 2021 के बाद ये 2024 3 साल के बाद वैकेंसीज आ रही है. तो आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो काफ़ी 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो लोग नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होंगे हर दिन और प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की होगी. तो टू ऑल दोज कैंडिडेट्स अपना प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं. अब आप लोग को देर नहीं करनी चाहिए. तो अगर आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके मिनिमम ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होने चाहिए. आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए एंड साइड बाय साइड आपका बीएड शुड बी कंप्लीटेड. आपके काफ़ी सारे डाउट्स थे कि जो बीएड है वो हम परसुइंग में कर सकते हैं. तो नहीं, जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे. और आपकी एक और गुड न्यूज़ फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, आपकी जो एज होगी इट इज़ अप टू 40 ईयर्स. जो आपका कन्फ्यूजन था 10 ईयर्स का तो वो इट इज़ क्लियर नाउ. अगर आप मेल कैटेगरी से हैं तो आप लोग 32 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर आप एक फीमेल कैटेगरी से हैं तो यू कैन अप्लाई अप टू द एज ऑफ 40 ईयर्स, राइट. और एक और आपका डाउट था कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर वर्क किया है इन DSSB दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, तो अगर आप लोगों ने कम से कम 120 दिन काम किया है इन अ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ दिल्ली तो आप लोगों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा इन एट वन टाइम ओनली. एक बार, हर बार नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही बार आपको वन टाइम मिलेगा प्रोवाइडेड कि आपने उसी ईयर उसमें 120 दिन वर्किंग किया हो. नाउ अब आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. अब हाउ आई हैव डन माई प्रिपरेशन, तो मैंने अपनी नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन कंप्लीट एनसीईआरटी से की थी. तो आप लोग एनसीईआरटी को बिल्कुल भी मत छोड़िए, एनसीईआरटी को पकड़ के रखिए. 6 to 8 तक की एनसीईआरटी को पहले अपना टारगेट बनाइए क्योंकि आपके पास आज 2 फेब हो गई मई, देन आपके पास मार्च है एंड देन आपके पास अप्रैल का पूरा महीना है. इन 3 महीनों में आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होने वाला है. बट येस, आपको मई में कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है. तो आप लोग अपना टारगेट देखिए कि आपके पास 3 मंथ्स हैं. तो आज से ही बल्कि अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन. पहले 6 to 8 के बेसिक को क्लियर कीजिए क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप आगे पढ़ नहीं पाएंगे, ना आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे. उसके बाद 9-10 करिए एंड आफ्टर दैट जब आपका 6 to 10 इतना स्ट्रांग हो जाए तो 11-12 के वही चैप्टर्स करिए जो आप लोगों ने 9-10 में पहले भी कर रखे हैं. कोई भी न्यू थिंग मत उठाइए. एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए. अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो बायोलॉजी कंप्लीट कीजिए, केमिस्ट्री से हैं तो केमिस्ट्री कंप्लीट कीजिए, फिजिक्स है तो फिजिक्स कंप्लीट कीजिए. और बाकी जो है आपका सिलेबस वो आप 50-50% कर सकते हैं. बट प्रिपरेशन से पहले अपना एक प्रॉपर टाइम स्केड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखिए, सिलेबस को डाउनलोड कीजिए. मैंने भी आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे और बस अपनी तैयारी में लग जाइए. उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि अगले फिर 3 साल तक ये वैकेंसीज नहीं आने वाली है. और आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो 40 के होने वाले होंगे. तो 3 साल के बाद वो आउट ऑफ एज हो जाएंगे, अबव एज हो जाएंगे. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. स्टिल अगर आपको कोई डाउट है कि मैंने कैसे अपना DSSB फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन माई कमेंट सेशन. थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.